Hello students, welcome back to our next lecture and definitely we are going to solve numericals. Previous lecture में हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं. हाँ, अगर आपने लर्न नहीं किए फॉर्मूले, अगर वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको कोई हक नहीं ये सब देखने का. ठीक है, तो फर्स्ट यू गो टू लास्ट लेक्चर, सी टू दैट यू आर कंफर्म कि पूरा आपको फॉर्मूले आ रहे हैं, देन वी कैन स्टार्ट. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस किए, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो सम आया, ऑब्जर्व दैट सम, व्हाट इट इज गिवन. एक बॉडी का मास दिया हुआ है. कितना दिया बॉडी का मास? 0.2 kg. ओके, बॉडी का मास कितना दिया है? 0.2 kg. तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू 0.2 kg. और उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन. किधर? जब 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर पे, मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर पे जब बॉडी है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन. तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है बच्चों, ये मीन पोजीशन है और सोचो पार्टिकल आपका यहां पे 4 सेंटीमीटर पे, ओके, और यहां पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, आपको पता है, और ये 0.2 न्यूटन. देन यू हैव टू फाइंड फोर्स कांस्टेंट, द टाइम पीरियड, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर. एक्सेलरेशन 4 सेंटीमीटर पे नहीं फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले F पता है, X पता है, K मिल जाएगा कि नहीं? क्या है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला माइनस KX. यस और नो? तो जब मैं K फाइंड करूंगा तो सिंपली F अपॉन X लिखूंगा, चलेगा. ओके, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, माइनस लिखने का जरूरत नहीं है. माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बाकी कुछ लेना देना नहीं है माइनस साइन का. ठीक है, तो F अपॉन X. F की वैल्यू कितनी मिली अपने को? 0.2 न्यूटन. और X 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो 4 × 10⁻². ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 20, क्योंकि ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100. तो 0.2 × 100 कितना हो जाता है? 20 अपॉन 4. तो ये आंसर आएगा 5 न्यूटन पर मीटर. तो चलो ये मिल गया, है कि नहीं? सेकेंड चीज हमें क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड. अभी टाइम पीरियड हमें कहां से मिलेगा? तो सिंपल है, हम पहले ओमेगा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब तक ओमेगा नहीं मिलेगा तब तक टाइम पीरियड नहीं मिलेगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज K/m. पता है ना ये फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर इज K/m. अभी ओमेगा हमें चाहिए नहीं, पर ओमेगा नहीं मिलेगा तो टाइम पीरियड भी नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन भी नहीं मिलेगा. तो ओमेगा फाइंड करना बहुत जरूरी है. तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला K/m. K की वैल्यू अपने को 5 मिली है, मास 0.2 है कि नहीं? तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको हम 50/2 लिख सकते हैं, है ना? पॉइंट निकाला तो 50/2 लिख सकते हैं. अरे ये तो 25 हो गया. तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? 5 रेडियन पर सेकेंड. यूनिट याद रखो बच्चों, ओमेगा का यूनिट फर्स्ट चैप्टर में देखा था, रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा मिल गया 5. अब मुझे बताओ टाइम पीरियड फाइंड करना बहुत सिंपल है कि नहीं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2π/ओमेगा. तो 2π/5. ओके, तो इसको हम 0.4 पाई सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं. 2/5 इज 0.4. और लास्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला -ω²x. पर सॉल्व करते वक्त माइनस साइन लेने का जरूरत नहीं है, तो आप ω²x लिखोगे तो भी चलेगा. ओमेगा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और x कितना है हमें फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर पे. 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर. तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻², दैट इज 0.25, एंड आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो देखो पूरा फॉर्मूला बेस सम तक K फाइंड किया हमने, F/X लगा के. बेसिकली ये डेटा K फाइंड करने के लिए दिया हुआ. एक बार K मिल गया तो हमने ओमेगा फाइंड किया. ओमेगा स्क्वायर इज K/m. ये वाला फॉर्मूला लगा के ओमेगा फाइंड किया. विद द हेल्प ऑफ ओमेगा हमने टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन निकाला. इजी. ठीक है, तो बहुत क्लियर सम है. सॉल्व करो ये सम, एंड इफ यू हैव सॉल्व्ड इट देन द नेक्स्ट सम इज फॉर यू. स्टार्ट सॉल्विंग.
यस, आई होप आपने सम को सॉल्व किया रहेगा। बहुत सिंपल सम था, देख के पता चल रहा है कि सम कैसे सॉल्व करना। क्या दिया आपने को? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया कि नहीं, और हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अभी जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट दैट इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर उसको कंपेयर करो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। मतलब क्या है? देखो ये इक्वेशन आपको दिया है बच्चों, बराबर है? आपने कैसे सॉल्व किया देखो, सेम वे में किया है क्या? अगर नहीं सॉल्व किया है तो पॉज करो वीडियो, प्लीज सॉल्व इट एंड देन यू कम टू दिस पार्ट। अब -36x को मैं यहां पे लेके आया, तो मैंने क्या कर दिया, +36x लिख दिया, बराबर है? अब बच्चों इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किसका कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन, d2x/dt² प्लस ω2x इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 36। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6। यूनिट क्या बताओ? रेडियन पर सेकंड। यूनिट लिखना है ना तो हाफ ऑफ मार्क कट होगा आपका, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो ओमेगा इज 6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है? तो अभी आपको ओमेगा मिल गया, तो टाइम पीरियड निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर π/3 सेकंड। पाई का वैल्यू ऑफ 3.14 डाल के पॉइंट में आंसर निकाला तो भी चलेगा। और हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड को मैं उल्टा कर दूंगा मतलब 3/π हर्ट्ज। इज इट क्लियर? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला π/3 सेकंड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 3/π हर्ट्ज। आई होप इट इज क्लियर। जस्ट नोट डाउन दिस। बहुत सिंपल सम था, आपको आया रहेगा। अब ट्राई करो नेक्स्ट सम। ये पहले सॉल्व करो, ये देखो आपको बराबर मिला है क्या? अभी नेक्स्ट सम करना है, ठीक है? स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। ये सब आपको गारंटेडली आ रहेगा। पहले 2 सम करने के बाद ये सम तो बहुत ही सिंपल, बहुत सीधी सम है, आपको आ रहेगा गारंटेडली। एक बॉडी है, उसका मास दिया है 1 kg एंड दैट बॉडी इज ऑसिलेटिंग ऑन अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 16 न्यूटन मीटर। हमें फाइंड करना है ओमेगा, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, k दिया है, m दिया है, ओमेगा फाइंड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर इज k/m, है ना अपना ब्यूटीफुल फॉर्मूला। k की वैल्यू कितनी दी है? 16, m 1 है, दोनों SI यूनिट में, ये भी kgm न्यूटन पर मीटर। सॉल्व कुछ करने का जरूरत नहीं। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली? 4 रेडियन पर सेकंड, है कि नहीं? एकदम सिंपल वे में आ गया, ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई n। अच्छा मैं n लिखता हूं, कभी कभी f लिखता हूं, आपके ऊपर है, आपको जो लिखना है लिखो। तो n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू हमें मिली है 4, और अपॉन 2 पाई, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 2 पाई। यूनिट क्या आने वाला है? हर्ट्ज। चलिए तो आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और अच्छे से पॉइंट में आंसर लेके आओ, ठीक है? इजी। तो बहुत सिंपल सम चल रहे। चलो और एक सम आपके लिए, नेक्स्ट सम, स्टार्ट सॉल्विंग। सिंपल, बहुत सिंपल सम था ये भी, ठीक है? क्या दिया था? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया थी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी v max, फटाक से आपको आना चाहिए। v max का फॉर्मूला क्या है? याद करो, v max का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओमेगा a। तो v max अपने को दिया हुआ है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट इज माय एडवाइस कि आप इस 6.25 याद रखो, होता है 2 पाई।
है ना। देखो पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 2 पाई की वैल्यू 6.28 है ना। तो थोड़ा ऐसे नंबर्स याद रखो जिससे क्लिक हो जाए आपको, अरे 6.2 मतलब इसको मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, नहीं लिखा चलेगा, बट कैलकुलेशन काफी इजी होगा अगर आपने इसको 2 पाई लिखा तो। इसमें एक ट्विस्ट है, ये सब में एक ट्विस्ट है, इस पे पाथ दिया था, ऑसिलेशन का पाथ दिया था, पाथ लेंथ दिया था। पाथ लेंथ का मतलब क्या है कि ऑसिलेशन जो हो रहा है, मतलब पार्टिकल ये पॉइंट से ये पॉइंट जा रही है, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का पाथ। अभी ये मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है ए, चलो मैं इसको दूसरा सिंबल दे देता हूं, सी दे देता हूं, ठीक है। तो ओ से बी एम्पलीट्यूड ए है, ओ से सी एम्पलीट्यूड ए है, तो पाथ मतलब क्या होता है, पाथ होता है 2a। ऑसिलेशन का जो पाथ होता है बच्चों वो होता है 2a, याद रखो ऑसिलेशन का पाथ क्या होता है 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो हमें a मिलेगा 4 सेंटीमीटर, बराबर है। a का वैल्यू कितना मिलेगा 4 सेंटीमीटर। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, कोई भी फाइंड करेगा, Vmax का फॉर्मूला लिखो, Vmax दिया तो Vmax का ही फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा टाइम पीरियड कहां से मिलेगा, ओमेगा से मिलेगा, तो Vmax is equal to 2 pi अपॉन कैपिटल T इंटू ए, मानते हो कि नहीं। तो टाइम पीरियड को यहां लेके जाओ, तो 2 pi a अपॉन Vmax बन गया कि नहीं फॉर्मूला, 2 pi। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ लिखो, कभी कभी क्या होता है आप यूनिट के साथ लिखोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, जैसे इसको मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था, ये 4 सेंटीमीटर है और Vmax का वैल्यू नीचे है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 2 पाई कैंसिल, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, तो बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, हमेशा सेंटीमीटर दिखा दो मीटर में कन्वर्ट करो, नहीं, पहले सोचो यार, पहले सोचो करना जरूरी है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। ओके, सो अच्छे लग रहे सम, बहुत सारे सम, बहुत बहुत बड़े लेक्चर्स होने वाले हैं, बहुत सारे सम है, तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम बच्चों। यस हो गया आपका ये सम सॉल्व, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई सॉल्व यू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट, तो उसका मतलब है तब आप जाके स्कोर कर सकते हो, आप वेवलेंथ मेंटेन कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आपने सम सॉल्व नहीं किया है प्लीज सॉल्व करो, अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आपको समझा रहेगा कि ये भी एक बहुत सिंपल सा जो डेटा है ना उसके हिसाब से, मैंने पहले ही बोला बहुत सारे फॉर्मूले, बट आप डेटा को एनालाइज करो और फिर आपको सम सारे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें Vmax दिया हुआ है, Amax दिया हुआ है, एक बॉडी का जो एसएचएम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दिया है और हमें पूछा है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। तो चेक करते हैं Vmax का फॉर्मूला क्या है ओमेगा ए, Amax का फॉर्मूला क्या है ओमेगा स्क्वायर ए, बराबर है। Vmax दिया है, Amax दिया है, Vmax का फॉर्मूला है ओमेगा ए, Amax का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए। अब आप सोचो, जस्ट थिंक करो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ए कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा मिल जाएगा। सो ये एक सिंपल चीज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, ये लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम Amax अपॉन Vmax कर देंगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा है, माइनस माइनस अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं, ओके ना, तो इधर बोलोगे सर माइनस क्यों लिखा, सम सॉल्व करते हुए अपन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, ए कैंसिल हो गया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू Amax अपॉन Vmax है ना। Amax कितना मिला है 0.32, Vmax कितना मिला है 0.08, दो नंबर पहले पॉइंट है, दो नंबर पहले पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो 32/8, ठीक है, तो 8 1 जा 8 4 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, यूनिट अभी तो याद हो गया रहेगा रेडियन पर सेकेंड,
यार एक बार ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर पाई बाय 2 सेकंड। इजी। और अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड कहां से मिलेगा, तो ये एम्पलीट्यूड के लिए आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, क्योंकि Vmax पता है, ओमेगा पता है, ए मिल जाएगा। Vmax की वैल्यू कितनी है, नाउ Vmax इज इक्वल टू ओमेगा ए। Vmax की वैल्यू कितनी है, Vmax की वैल्यू है 0.08, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 4 इंटू ए, तो ए क्या आएगा 0.08 अपॉन 4, तो आंसर बताओ क्या आएगा 0.02 मीटर, या फिर आप इसको 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, है कि नहीं। देखो सिंपल है। तो आपने क्या किया, जो डेटा दिया है ना उसको लिखा पहले, Vmax दिया था, Vmax का फॉर्मूला लिखा, Amax दिया था, Amax का फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर सोचना कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने देखा कि भाई दोनों की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड करो, ओमेगा मिल जाएगा, एंड वंस यू गेट ओमेगा इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, है कि नहीं। तो था ये बहुत सिंपल वाला सम, वेरी गुड। ये बेसिक सारे सम ऑसिलेशन के तो बहुत मजेदार होते हैं, बहुत मजेदार है, ये बहुत इजी सम्स है। ओके, go for the next one. Yes, there are many sums. I told you there are many sums. Go for the next sum, start solving. देखो आपको आंसर आ रहा है। यस, ये था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम, बात करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सम था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी सम है बट इंपॉर्टेंट, कि एट व्हाट डिस्टेंस v, दैट इज द वेलोसिटी, इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो सिंपल सा बात है, सोचो ये ऐसे p और q, ये ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है ना, p से q, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, P से Q, Q से P, P से Q, Q से P, ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, बराबर है बच्चों। यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पे वेलोसिटी 0 है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वेलोसिटी सपोज यहां पे 100 है, तो 100 सडनली 0 हो गया, नहीं। तो जैसे यहां से निकलेगा 100 का 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, कम कम होते जाएगा। तो उसने पूछा कि भाई मीन पोजीशन से कौन से डिस्टेंस पे वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ Vmax, v विल बी हाफ ऑफ Vmax, मतलब सोचो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैं ले रहा हूं 100, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैं ले रहा हूं 100, तो कौन से डिस्टेंस पे वेलोसिटी 50 रहेगी, ये फाइंड करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी 50 रहेगी, ऐसा नहीं है, ये एसएचएम बहुत अलग चीज है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0, तो बीच में 50 रहेगा मिड पॉइंट पे, ऐसा नहीं। ओके, वेलोसिटी हाफ ऑफ Vmax कौन से डिस्टेंस पे होगा, ये आपको फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एमसीक्यू के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंडीशन दिया हुआ है भाई, v इज हाफ ऑफ Vmax, ये कंडीशन दिया हुआ है। v का वैल्यू क्या है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाफ ऑफ Vmax का वैल्यू क्या है, ओमेगा a, ओमेगा और ओमेगा क्या हो गया, कैंसल, दोनों बाजू में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। अभी माइनस x स्क्वायर को यहां पे लेके जाओ, a स्क्वायर बाय 2 को यहां पे लेके आओ, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर, ओके सॉरी यार, ये स्क्वायर कर दिया ना, a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाय 4 को यहां लेके आओ और x स्क्वायर को वहां पे लेके, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर बाय 4, तो x की वैल्यू बच्चों लर्न कर दो, √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, कितनी, √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां से √3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस पे √3 अपॉन 2, मतलब बेसिकली √3 अपॉन 2 होता है 0.866, इतने डिस्टेंस पे
मतलब 0.866 मतलब लगभग 86.6% पे वेलोसिटी हाफ हो जाती है। वेलोसिटी हाफ हो जाती है। कौन से डिस्टेंस पे वेलोसिटी हाफ हो जाएगी? v इज हाफ ऑफ v मैक्स। कौन से डिस्टेंस पे होगा? तो सॉल्व बहुत सिंपल वे में किया। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v मैक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया। आंसर आया √3/2 टाइम्स ऑफ a। मैं बोलता हूं लर्न कर दो इसको, एक फार्मूला की तरह ही कंसीडर करो चाहिए तो, कि कौन से डिस्टेंस पे v विल बी हाफ ऑफ v मैक्स। कम ऑन, कौन से डिस्टेंस पे v विल बी हाफ ऑफ v मैक्स? आंसर इज √3/2 टाइम्स ऑफ a। एट व्हाट डिस्टेंस v is half of v max? आंसर इज √3/2 टाइम्स ऑफ a। और a की वैल्यू अभी अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू √3/2, या फिर चलो ऑलरेडी अपन ने 0.866 लिखा है a। अभी उसने पाथ लेंथ दिया था, फिर से देखो पाथ लेंथ मतलब 2 है, तो एम्पलीट्यूड आएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा कुछ 4.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा? 4.33। यूनिट देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। चलो वो जानते हो, पर ये लर्न कर दो यार, कौन से डिस्टेंस पे v विल बी हाफ ऑफ v मैक्स। मुझे लगने वाला है, मुझे सच्ची ये पॉइंट लगने वाला है, याद रखो क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लर्न करो, आगे के लेक्चर में बताने वाला हूं ये कि बहुत जरूरी है कि कौन से डिस्टेंस पे v इज हाफ ऑफ v मैक्स। v मैक्स का हाफ किधर होगा? तो आंसर है 86.66% कवर करने का। कितना डिस्टेंस कवर करने का? यहां से 86.66%, जो कि √3/2 टाइम्स ऑफ a। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक सम की तरह ट्रीट मत करो, एक कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करो, ठीक है? बाकी तो इजी है, कंडीशन दिया था, फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया, गलत आंसर। ओके, पंच याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलो और एक सम है आपके लिए, स्टार्ट सॉल्विंग, फटाफट स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस, ये एक बहुत ढंग का सम बोलते हैं इसको, एक अच्छा सम। ओके, अभी बच्चों इसमें आपको, ये थोड़ा लेंथी सम है, इट इज नॉट अ स्मॉल सम, इट्स अ लेंथी सम। इसमें आपको क्या दिया है? वेलोसिटी इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल की वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो बॉडी एसएचएम करती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, और लास्ट प्रीवियस सम में हमने ये भी पता कर लिया कि कहां पे वेलोसिटी हाफ हो जाती है। √3/2 टाइम्स ऑफ a पे वेलोसिटी हाफ होती है। मतलब जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं ये पाथ लेता हूं p से लेके q तक, ये मीन पोजीशन ले लेता हूं, तो जब 6 सेंटीमीटर पे था तभी वेलोसिटी कितनी है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जब 8 सेंटीमीटर पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? मतलब 6 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी 8 है, 8 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी 6 है। अगर ये सिचुएशन है, देन यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, अभी मैं इसका टाइम पीरियड फाइंड करूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड का जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं ना, वो एक स्पेशल सम भी है, स्पेशल सम। ओके, मैं ये नंबर्स बाजू में रख देता हूं, नंबर्स को मैं अभी फिलहाल छेड़ नहीं रहा हूं, नंबर्स बाजू में रख देता हूं। ओके, लेट अस कैलकुलेट टाइम पीरियड। ओके बच्चों देखो, वेलोसिटी वाला सम है, तो वेलोसिटी ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बराबर है? v1 x1। हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं ओमेगा मुझे चाहिए, बिना ओमेगा का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल वे में याद रखो कि अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मुझे ओमेगा मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ओमेगा। ओके, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मतलब मैंने स्क्वायरिंग किया, तो ये छपरा उड़ गया, रूट निकल गया। ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके आओ,
तो v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो माइनस x1 स्क्वायर को यहां पे लेके आओ तो a स्क्वायर क्या बनेगा, v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। मतलब ये फॉर्मूला को मैंने a स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। सिमिलरली मैं a स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं, v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये v1 x1 और ये v2 x2, अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं तो वो सिमिलरली डाल के लिखा। तो मैंने एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखा, समझा कैसे लिखा मैंने एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, बहुत इजीली मैंने लिखा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओमेगा और a तो कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। एक बॉडी ऐसे चल रही है, एम्पलीट्यूड तो उसका फिक्स है, स्पीड तो उसको फिक्स है, ओमेगा स्पीड, v और x चेंज हो रहा है। स्क्वायरिंग किया, पहले ओमेगा स्क्वायर को यहां पे लेके गया, फिर माइनस x को यहां पे लेके। सिमिलरली ये लिखा, ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, देयरफॉर क्या लिखेंगे कंपेयर करने के बाद, वी कैन सिंपली राइट v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो गारंटेडली राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड सेम था, राइट हैंड साइड सेम हो गया। अभी इसको सिंपलीफाई करते बच्चों, इसको यहां लेके आओ तो v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां लेके जाओ, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है कि नहीं। अभी यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा को उधर लेके जाओ तो ओमेगा स्क्वायर, और इसको यहां लेके आना तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू मिल गई रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो उल्टा हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर जाएगा और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ओके, और ये खुद एक समय एग्जाम में आ सकता है, प्रूव दिस। ओके, if v1 is a velocity at displacement x1, v2 is the velocity at displacement x2, तो ये प्रूव करो। बहुत इज्जत वाला समय, बहुत जबरदस्त, ये प्रूव करने को लेके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। देखो हमने सिंपल वे में इसको प्रूव किया, अभी तक मैंने सम सॉल्व नहीं किया, इसके बारे में रखो। तो मैंने बोला कि भाई x1 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 है, x2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v2 है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो मैंने सॉल्व किया और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया। तो ये एक खुद एक समय याद रखना, अभी ये खुद एक समय। चलो फिर अभी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। अभी तो टाइम पीरियड फाइंड करना बड़ी बात नहीं है। चलो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, 2 पाई रूट ऑफ x2 स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या है 64 माइनस x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर क्या है 36 अपॉन v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर क्या है, v1 स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस v2 स्क्वायर क्या है 36, है ना। तो ये सेम है बच्चों, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर सिर्फ 2 पाई, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आंसर 2 पाई आएगा। 2 पाई सेकंड, 2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था 6.28 सेकंड। ठीक है, एक बार आपको टाइम पीरियड मिल गया, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर में चलेगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन t का वैल्यू 2 पाई, वो कैंसिल होने वाला है। ओके, रूट ऑफ, ये मुझे फाइंड करना है, अपॉन x1 स्क्वायर, व्हाट इज x1 6 स्क्वायर कितना है 36, इधर 2 पाई डाल दो,
तो 8 इज इक्वल टू 2 पाई, मैं इधर डाल दूं, इधर 2 पाई है ना, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, ये 1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दो तो ये 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये छपरा उड़ गया, a स्क्वायर माइनस 36, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 36 यहाँ पे आया तो प्लस 36 100, तो a की वैल्यू कितनी है 10, यूनिट क्या रखेंगे सेंटीमीटर, सम सॉल्व अपने अपने हिसाब से सॉल्व करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मेरे को तो ये फार्मूला बताना था इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो भाई ये फार्मूला निकालो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा सम, या फिर आप ये सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे ही डाल के सॉल्व करो, जनरल सम है, आपके ऊपर है, चॉइस से आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत मजेदार सम था, बहुत ब्यूटीफुल सम था, ओके, एक लास्ट सम आपके लिए स्टार्ट सॉल्विंग, ओके, स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट सम। यस स्टूडेंट्स, ये भी काफी सिंपल सम था, आई होप देखो कितने जने सॉल्व किए, इसको आया नहीं आया, ओके, लास्ट समय अपने ये टाइप का, बाकी के जो सम्स है वो हम आगे लेने वाले हैं, बट ये टाइप हम यहाँ पे इसके बाद बता देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू बच्चों, स्विंग मशीन का एक एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, एक स्विंग मशीन है उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी दी है 5 हर्ट्ज, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है 1/38 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड मीन पोजीशन से 1/38 सेकंड के बाद, मीन पोजीशन से 1/38 सेकंड के बाद मुझे भी फाइंड करना। तो बच्चों मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5 की वैल्यू 0, देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x एंड x की वैल्यू मुझे पता है a sin ओमेगा t प्लस 5, बराबर, ये टाइप के सम्स हम बहुत अलग से करने वाले हैं, बट ठीक है, अभी आया तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस 5, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस 5, देखो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है 1/30 सेकंड के बाद, मीन पोजीशन से निकला पार्टिकल, वो स्विंग मशीन जो है वो मीन पोजीशन से निकली और 1/30 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना है मुझे फाइंड करना है, तो 1/30 मींस 5 फाइंड करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको x पता रहेगा, बिना x का तो आप एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है समझना। इफ आई वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन बच्चों, तो हमें क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, बराबर है नहीं, और x का फार्मूला क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया। माइनस साइन, अब मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर माइनस साइन नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस a दैट इज 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये ओमेगा के बदले हम चाहिए तो ओमेगा अलग से कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे ओमेगा 2 पाई n है, n की वैल्यू 5 है, तो 2 पाई into 5, तो आंसर इज 10 रेडियन पर सेकंड, है ना ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर 10 पाई, आई एम वेरी सॉरी, 10 पाई रेडियन पर सेकंड, तो ये 10 पाई है, ओके, 10 पाई द होल स्क्वायर साइन ओमेगा की वैल्यू 10 पाई 1/30 सेकंड के बाद, दैट इज एनी टाइम, और 5 की वैल्यू कितनी है 0, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 into 100 पाई स्क्वायर, बराबर है बच्चों, 100 पाई स्क्वायर, और ये sin पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 इज √3 upon 2, बराबर है, तो -4 into 100 into 3.14 की होल स्क्वायर, √3 upon 2 लिखो या फिर 0.866 लिखो, ये आपके ऊपर है, आप इसको √3 upon 2 लिखना है या फिर 0.866, ये आप डिसाइड करो इसको क्या लिखना, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ओके। तो अभी मुझे पता चला कि इसका जो माइनस साइन है आपने रखा हुआ है, 4 की वैल्यू लगा के लगता है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप लॉग से करोगे तो हमेशा
यूजफुल होता है। अगर आप लॉग नहीं करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर समवेयर अराउंड 34.19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आना चाहिए। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल समझा, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, यहाँ की कैलकुलेशन देखो, हम बहुत अच्छे से एक अलग टाइप बनाने वाले हैं एक्स के सम सॉल्व करने के लिए। बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, उसमें मैंने ज्यादा इस टाइप में इन्वॉल्व नहीं की हुई डिस्कशन, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बहुत खतरनाक टाइप रहता है, इसमें स्मॉल टी वगैरह वाले क्वेश्चन से तो बहुत मजेदार सम्स है, ये देखेंगे अगले टाइप में। बट ये कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप देखो आपको सॉल्व करने को आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो उसको सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारे सम्स लिखे, बहुत सारे सम्स लिखे, बहुत सारे सम्स लिखे, सॉल्व करो, मजे करो, कॉन्फिडेंट डेवलप करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।